मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है, जहां दबंगों ने एक कोटवार के खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। मामला सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र का है, जहां प्रदेश सरकार गांव में कोटवार की नियुक्ति करती है, जिनका काम छोटी सी छोटी बातों को अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजना होता है। लेकिन यदि नियुक्त कोटवार को अपनी ही पंचायत के दबंग परेशान करने लगे तो फिर गांव के अन्य लोगों की बात क्या करे। ऐसा ही घटना सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ग्राम रजौआ के कोटवार तुलसी राम चडार के साथ घटित हुई है। प्रदेश सरकार इन कोटवारों को जीवन यापन करने के लिए सरकारी पट्टे पर खेती करने के लिए जमीन देती है, लेकिन ग्राम रजौआ के कुछ दबंगों के द्वारा हीरालाल कोटवार के खेत की फसल को जानवरों से नष्ट करवा दिया गया, जिसकी शिकायत कोटवार ने पुलिस थाने और सागर तहसीलदार के पास भी की थी। कोटवार की शिकायत पर ग्राम में नियुक्त पटवारी ने मौके पर पहुंचे नुकसान का पंचनामा तैयार किया है। ग्राम के दबंगों का कहना है कि कोटवार अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ग्राम में खाली पड़ी गोचर की भूमि पर कब्जा किए है, जिस कारण ग्राम के जानवरों को चराने में दिक्कत हो रही है। इसके पहले भी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में गोचर भूमि की बात हुई, जिस पर सभी ग्रामवासियों की सहमति बन गई थी कि जो गोचर भूमि अधिग्रहण की बात है वो फसल कटने के बाद मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ग्राम के दबंगों को ये बात पसंद नहीं आई और कोटवार की खड़ी फसल में जानवर छोड़ फसल को नुकसान पहुंचा दिया गया। सागर से मुकुल शुक्ला, डिजिटल भारत न्यूज की रिपोर्ट के साथ। ग्राम कोटवार तुलसी राम चढ़ार तहसीलदार के पर काबिल किया गया। ग्राम के कुछ लोगों द्वारा जानवरों को यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो उनकी सारी फसल और कुछ तार वगैरह यहाँ से टूटे पड़े हुए थे, तो उनके निरीक्षण के लिए हम लोग आए हुए थे। जी जी। क्या पाया? तो निरीक्षण में ये पाया गया कि यहाँ पर कुछ खंभे और तार वगैरह भी टूटे हुए हैं और बहुत सारी फसल भी नष्ट पाई गई है जानवर का। जी। अनुमानित कितना नुकसान हुआ किसान का? नुकसान दीजिए, जैसे मौका निरीक्षण में अपन जैसे पाया गया है तो उसके आधार पर देखें अगर तो लगभग 30-40% नुकसान देखने को मिला है। क्या नाम है अपना? सब जशवंत पटेल। मेरा नाम राजेश चढ़ार है। क्या समस्या? समस्या है कि हम जो ग्राम सभा हुई थी 16 अगस्त के दिन, उस दिन इनका अतिक्रमण का प्रकरण हमारी ग्राम पंचायत में आया था, तो सब ग्राम पंचायत के समक्ष इनका जो प्रकरण रखा गया उसमें निर्णय लिया गया कि फसल कट जाने के बाद जो भी रास्ता गांव के लोग बोलेंगे हम वहां पर छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, ना ग्राम सभा को माना ना कुछ बात मानी, और इनने अपनी कुछ लोगों को लेकर इनकी फसल नष्ट कर दी। कौन है वो लोग? वो लोग गाँव के ही हैं, देवेंद्र पारासर जी हैं, लक्ष्मण कुशवाहा जी हैं, हरिराम यादव हैं, मेघराज चढ़ार हैं और एसु इतने लोग थे। आप क्या चाहते हैं? हम तो बस न्याय चाहते हैं कि अगर शासन द्वारा जो ग्राम सभा का आदेश था, अगर उसमें कोई बात आती है और अगर गांव के लोग उसका निर्णय कर देते हैं, तो आप अगर ग्राम सभा के आदेश को नहीं मान रहे तो ऐसी ग्राम सभा करने का मतलब क्या है? मतलब ग्राम में वही बात आती है कि आपको क्या समस्या, आपको जो समस्या थी आपने रखी, गाँव वालों ने माना, चूँकि जो जिसके विरुद्ध उन्होंने रखी थी उसने भी माना, 4 लोगों के सामने उसने भी बोला कि हम अपनी फसल कट जाएगी, उसके बाद जहाँ से बोलोगे हम वहाँ से तार फेंसिंग कर लेंगे। आप कौन है यहाँ? हम सरपंच हैं यहाँ के। आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी गई, ग्राम सभा को ही नहीं माना गया। जब श्री राम जनाब श्री हीरालाल ग्राम कोटवार। आपने क्या शिकायत की थी? जी सर, हमारे यहाँ पे हमें शासन द्वारा जमीन दी गई है जो कि बीच जंगल में है। यहाँ पे हम किसानी करते हैं। हमने सोयाबीन की फसल कर्ज करके बोई हुई थी, जिसमें सर गए दिनों 26 तारीख के दिन पहले 24 तारीख को मनादी करवाई गई अवैध तरीके से, और सर फिर दूसरे दिन नहीं आया कोई, न तीसरे दिन आया। फिर बाद में सर एक दिन देवेंद्र पारासर, लच्छू काछी और मेघराज चढ़ार और हरिराम यादव और साथ में कुछ और लोग थे, मानसिंह बसु और कुछ लोग थे सर। इनके द्वारा हमारी बाड़ी तोड़ी गई, कटाकों काट दिया गया और जितने मवेशी एरिया में चल रहे थे सबको घेर के हमारे खेत में घुसा दिए गए सर।
तो आपने जब कंप्लेन की थी, थाने में भी कंप्लेन की थी और जी सर। के कंप्लेन की थी, जी सर। जो कि आज पटवारी मौके पे हैं, जी सर। तो क्या उनने पाया, कितना नुकसान पाया, बताया कुछ उन्होंने? वो सर पटवारी जी खुद और आप लोग के सामने समक्ष खुद है सब कि कितना नुकसान किया सर। यहाँ हम रहते थे सर, वो टपरा भी मिटा दिया गया और सब बहुत ज़्यादा क्षति हुई है सर। क्या चाहते हैं अब शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन पर सर इन असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सर, और इनसे वसूल कर हमारा जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, वो दिलवाने की कृपा करें। हम ये इतना चाहते हैं सर।